ओम नमः शिवाय। विश्रवा मुनि का पुत्र रावण महान शूरवीर तथा विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। वह बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और त्रैलोक्य विजय के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, दानव एवं दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने वश में कर लिया। इस पर उसे बहुत अभिमान हो गया कि उस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। एक दिन रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत से जा रहा था कि अचानक उसका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। यह देख रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर उधर से देखा, किंतु विमान नीचे उतरता ही गया और एक पहाड़ पर खड़ा हो गया। रावण विमान से उतरा ही था कि उसे एक विकट हुंकार सुनाई पड़ी। उसने ध्वनि की दिशा में देखा तो एक छोटे से पुरुष को, जिसका मुख बंदर जैसा था, अपनी ओर आते देखा। उस पुरुष के हाथ में त्रिशूल था। उसने उपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखा। इस पर रावण चिढ़ बैठा। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह का व्यवहार किया जाता है? वानर मुख पुरुष अट्टहास लगाकर बोला, महाराज, और तुम? भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहाँ के महाराज हो। यह सुनकर रावण और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सुनो वानर, मैं लंका नरेश रावण हूँ और त्रिभुवन विजयी हूँ। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। जीत लिया होगा, लेकिन यह कैलाश धाम है। यहाँ तुम्हारा किसी तरह का घमंड काम नहीं आएगा। यहाँ के अधिपति भगवान शिव हैं। वानर मुख पुरुष ने उत्तर दिया। रावण ने हंसते हुए कहा, ओहो, लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है। तभी तो वह मुझ त्रैलोक्य जय के आने पर भी निश्चिंत बैठा है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह शिष्टाचार सीख सके। यह कहकर रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंकना ही चाहता था कि पर्वत के हिलने से पार्वती चौंक कर शिव से बोली, स्वामी, यह क्या? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है देवी। यह कहकर भगवान शिव ने कैलाश पर जोर से अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत तत्काल नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उससे महान भूल हो गई थी। उसने नीचे दबे दबे ही शिव का जाप आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर पार्वती को उस पर दया आ गई। वह शिव से बोली, प्रभु, उसे क्षमा कर दो। अब तो वह प्रायश्चित भी कर चुका है। वैसे भी वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वह मार्ग से भटक गया था। उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। पार्वती की बात सुनकर शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया। रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को यथास्थान पर टिका दिया। उसके बाद रावण ने शिव की कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड की अग्नि में डालने लगा। अंत में उसने जैसे ही अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाई, उसी समय वहां शिव पार्वती सहित प्रकट हो गए। शिव ने रावण का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो।
रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं। संसार में मेरी प्रसिद्धि हो, मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य से ना मारा जाऊं। सुर, असुर, दानव, दैत्य सब पर अजय रहूं, मेरे 10 शीश हो जाएं। ऐसा ही होगा वत्स। यह वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ। ओम नमः शिवाय।